हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कृष्णा ट्यूटोरियल हॉल। आज मैं आप लोगों के लिए सेकेंड पार्ट लेकर आया हूँ लाइट का। पार्ट 1 मैंने आप लोगों को लाइट का बेसिक टॉपिक बताया था। आज मैं उससे आगे बढ़ रहा हूँ। आज मैं आपको कुछ इम्पोर्टेंट बातें फिर बताऊँगा लाइट के बारे में, और लाइट से जो भी संबंधित क्वेश्चन एग्जाम पूछे जाते हैं मैं उसका क्वेश्चन आंसर भी लास्ट में लगवाऊँगा। तो आप लोग वीडियो के अंतिम तक बने रहिएगा, तभी आप लोग इस टॉपिक को अच्छी तरह से सीख पाएंगे और समझ भी पाएंगे। तो चलिए बिना देर के शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का क्लास शुरू करने से पहले एक बात बताना चाहता हूं, अगर आप चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको मेरी रेगुलर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और मेरी क्लास अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हमको जानना ये है कि लाइट प्रकाश की किरण क्या है। पिछले क्लास हम लोग पढ़े थे प्रकाश उत्सर्जन के बारे में कि प्रकाश कौन कौन सी ऐसी वस्तुएं हैं जो प्रकाश उत्सर्जन कर सकती हैं, और उसके आधार पर हम उसका नाम भी रखे थे प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तुएं। जो स्वतः प्रकाश उत्सर्जित यानी जो स्वयं प्रकाश उत्सर्जित कर सकती थी वो प्रदीप्त थी, और जो नहीं कर सकती थी वो अप्रदीप्त हैं। आज हम जानेंगे प्रकाश की किरण के बारे में कि प्रकाश की किरण किसको कहते हैं। कहा जाता है कि एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की जो किरण है यानी जो प्रकाश है, जब सीधी रेखा में चलेगी कहीं भी टर्न से, एक सीधा एकदम स्ट्रेट लाइन में अगर चलेगा, कोई सरल रेखा पर चलेगी, तो चलने वाले प्रकाश को ही नाम क्या देते हैं, प्रकाश की किरण कहते हैं। सबसे पहली बात ये कि ये बात किसने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में ही चलती है, इसके बारे में जानते हैं। सर्वप्रथम न्यूटन ने बताया कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है। इसी ने बताया था कि श्वेत प्रकाश जो है उस सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बनता है। जैसे कि श्वेत प्रकाश को अगर स्पेक्ट्रम से होकर हम किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो स्पेक्ट्रम पर 7 कलर दिखाई देता है, जिसमें सबसे ऊपर जो है वो लाल होता है और सबसे नीचे बैंगनी होता है। इसका विचलन कम होता है, इसका विचलन अधिक होता है। विचलन मतलब झुकाव होता है। जिस रंग का झुकाव अधिक है उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है, जिसका भी झुकाव कम है उसका तरंगदैर्घ्य अधिक होता है। तो लाल रंग का तरंगदैर्घ्य अधिक होता है और बैंगनी रंग का तरंगदैर्घ्य कम होता है। तो श्वेत प्रकाश जो है वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है किसी प्रिज्म से गुजरने के बाद, और जिस पर यह रंग दिखाई देता है उसे रंगीन पट्टी स्पेक्ट्रम कहते हैं। तो इन 7 कलर से मिलकर कौन बनता है, श्वेत प्रकाश। ये बात किसने बताया, न्यूटन ने बताया था कि श्वेत प्रकाश जो है वो सभी रंगों के प्रकाश से मिलकर बना है। तीसरी बात इन्होंने बताया कि न्यूटन नहीं बताया कि प्रकाश अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। तो इसको याद रख लेना है आप लोगों को कि प्रकाश सीधी रेखा में चलती है, न्यूटन ने बताया था। प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बना है श्वेत प्रकाश, ये न्यूटन ने बताया। और जो प्रकाश है वो अत्यंत सूक्ष्म कणों के बने होते हैं, ये भी न्यूटन ने ही बताए हैं। अब देखिए, जो प्रकाश की किरणें हैं वो एक जगह समूह में भी हो सकते हैं, जमा हो सकते हैं। तो जब प्रकाश किरण एक जगह समूह में जमा हो जाता है उसका नाम देते हैं प्रकाश का किरण पुंज। तो जानते हैं प्रकाश का किरण पुंज क्या है। प्रकाश का किरण पुंज, बीम ऑफ लाइट, प्रकाश की किरणों के समूह को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। अब देखिए, प्रकाश की किरणें जो है किस तरह से समूह में हो सकती हैं। कभी ऐसे होंगी कि बहुत सारी किरणें एक बिंदु से निकलती चली जाएंगी, इसको हम अपसारी किरण पुंज कहते हैं। कभी प्रकाश की किरणें एक दूसरे के समांतर होंगी इस तरह से, इसको हम लोग समांतर किरण पुंज कहते हैं। और कभी प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हुई नजर आएंगी, यानी मिलती हैं या फिर मिलती हुई नजर आएंगी, प्रतीत होंगी, तो इसको कहेंगे अभिसारी किरण पुंज। तो 3 प्रकार के किरण पुंज होते हैं, अपसारी किरण पुंज, समांतर किरण पुंज और अभिसारी किरण पुंज। आइए हम तीनों के बारे में जानते हैं। प्रकाश का किरण पुंज जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। अपसारी किरण पुंज, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं, मतलब इस तरह से इस बिंदु से निकलकर आगे बढ़ रही हैं सब, तो नाम क्या दिया जाएगा, अपसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे, जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। और तीसरा है अभिसारी किरण पुंज, जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं। चलिए इन तीनों का डिफिनेशन एक बार आप देख लीजिए।
आप लोग बताना चाहते हैं, अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप PDF ले सकते हैं। चलिए देखिए, अपसारी किरण पुंज का डिफिनेशन क्या कहता है। वह किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती हैं, वो अपसारी किरण पुंज कहते हैं उसे। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम भी बना हुआ है अपसारी किरण पुंज का, जिसमें किरणें फैल रही हैं। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर समांतर किरण पुंज किसको कहेंगे। समांतर किरण पुंज, जैसे कि मैंने आपको अभी समझाया कि समांतर किरण पुंज किसको कहते हैं, जिसमें प्रकाश किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं। जैसे देखिए यहाँ पर जो भी किरणें हैं सब एक दूसरे को समांतर हैं, वो समांतर किरण पुंज है। और आगे है देखिए अभिसारी किरण पुंज, जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, अभिसारी किरण पुंज कहलाते हैं। जैसे एक डायग्राम दिया, देखिए यहाँ पर सभी किरणें आकर मिल रही हैं। तो यहाँ पर जो बातें थी वो ये थी कि 3 किरण किससे कहते हैं, प्रकाश से किरणों के समुदाय कौन कौन से हैं, मतलब समूह, जिसको बीम ऑफ लाइट कहते हैं। तो वो 3 प्रकार के होते हैं। दूसरी बात मैंने आपको अभी बता रहा था शायद कि अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। कृष्णा ट्यूटोरियल नाम से आप टेलीग्राम चैनल पे सब्सक्राइब कीजिएगा, वहाँ मैं आपका इसका PDF दे दूँगा। चलिए अब हम बात करेंगे प्रकाश किरणों के आर पार जाने की स्थिति में प्रकाश की किरणें जब किसी वस्तु से आर पार हो जाती हैं तो उस आधार पर पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं, जिसमें पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ हैं। पारदर्शी कहने का मतलब होता है, इंग्लिश में इसको कहते हैं ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक्यू, है ना। ट्रांसपेरेंट मतलब वो होता है जिनसे प्रकाश किरणें आर पार जा सकती हैं, वो पारदर्शी पदार्थ हैं। पारभासी वो हैं जिनसे पूर्ण रूप से प्रकाश की किरणें पार नहीं हो सकती हैं, बल्कि प्रकाश के कुछ छोटे से अंश ही पार कर सकते हैं। और अपारदर्शी उनको कहते हैं जिनमें से प्रकाश किरण पार ही नहीं कर सकती हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं पारदर्शी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसको कहते हैं, कहता है वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश आसानी से पार कर जाता है, पारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। जैसे देखिए कांच से पार कर जाएगा, पानी से, हवा से, तो ये कांच, पानी, हवा जो है वो पारदर्शी पदार्थ हैं। पारभासी पदार्थ किसको कहेंगे उसके बारे में जानिए। पारभासी पदार्थ, पारभासी जिसको ट्रांसलूसेंट भी कहते हैं, वे पदार्थ जो उन पर पड़ने वाले प्रकाश को पूरा नहीं पार होने देते, बल्कि कुछ छोटे से भाग को अपने में से होकर जाने देते हैं, उसे हम लोग पारभासी पदार्थ कहते हैं। जैसे घिसा हुआ कांच से पूर्ण रूप से प्रकाश पार नहीं कर सकता है, तेल लगा हुआ कागज़ से नहीं कर सकता है, बैलून का जो रबड़ होता है उससे नहीं कर सकता, आँख की पलक से नहीं कर सकता, ट्रेसिंग पेपर से नहीं, चमड़े से नहीं, रक्त से नहीं, दूध से नहीं, घना धुआं, हल्के बादल, कुहासा, इन सब से प्रकाश पार कर सकता है, लेकिन पूर्ण रूप से नहीं कर सकता है। तो ये सारे पदार्थ जो हैं वो क्या हैं, पारभासी पदार्थ हैं। आप जानते हैं अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ किसको कहेंगे, अपारदर्शी पदार्थ किसे कहा जाता है, तो कहता वे पदार्थ जिनसे होकर प्रकाश पार नहीं कर सकता, अपारदर्शी पदार्थ कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखिए ऐसा कौन कौन सा है, तो लकड़ी है, लोहा है, पत्थर है, अलकतरा है, पेंट, मोटा गत्ता है, धातु की प्लेट इत्यादि जो है, इन सब से प्रकाश किरणें कभी पार नहीं हो सकती हैं। तो चलिए देखिए एक बार आपको हम फिर से रिवीजन करवा देते हैं क्या क्या हम आपको बताएं। अभी हम यहाँ पर आपको सबसे पहले बताएं प्रकाश की किरण, एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। ये बताया था सबसे पहले न्यूटन ने कि सीधी रेखा में चलती है, श्वेत प्रकाश सभी रंगों से मिलकर बना है। न्यूटन ने बताया प्रकाश 3 सूक्ष्म कणों के बने होते हैं। प्रकाश का किरण पुंज क्या बताए थे, प्रकाश किरणों के समुदाय को प्रकाश का किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के, अपसारी किरण पुंज, समांतर और अभिसारी। जिसमें प्रकाश किरणें एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती हैं वो अपसारी है, जिसमें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं वो अभिसारी हैं, और जिसमें एक दूसरे के समांतर होती हैं वो समांतर किरण पुंज हैं। इसी में हम लोग जान रहे अभी क्या, पारभासी है, पारदर्शी, पारभासी और अपारदर्शी पदार्थ जिनसे प्रकाश किरणें पार कर सकता है वो पारदर्शी हैं। जिनमें प्रकाश पूर्ण रूप से पार नहीं कर सकता बल्कि कुछ अंश ही पार हो सकते हैं वो पारभासी पदार्थ हैं, और जिनसे पार ही नहीं कर सकता वो अपारदर्शी पदार्थ हैं। उदाहरण में कांच, पानी, हवा जो है वो किसका है, पारदर्शी पदार्थ का।
पारभासी पदार्थ का घिसा हुआ कांच, बैलून का रबड़, आँख की प्लग, ट्रेसिंग पेपर, चर्म, रक्त, दूध, धुआं इत्यादि। अपारदर्शी वो हैं जैसे कि लकड़ी, लोहा, पत्थर, अलकतरा, पेंट, मोटा गत्ता, धातु की प्लेट इससे नहीं कर सकता है। चलिए आइए हम इस पर कुछ सवाल लगाते, ज़्यादा सवाल नहीं, 5 सवाल हम आपसे पूछेंगे। 5 में आप कितना सही कर पाते हैं इसका जवाब दीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। पहला सवाल ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण निम्न में से किस रेखा पर गमन करती है? बताइए फटाफट आंसर। अभी आपको मैंने बताया किस रेखा पर गमन करती है, सीधी रेखा पर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसने कहा कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है? किसने कहा था? बताइए फट से, अभी आपको हम बताए हैं, आंसर कमेंट कर सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर जो है ऑप्शन होगा बी, न्यूटन ने बताया था कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश का किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? किरण पुंज 3 प्रकार के होते हैं, अपसारी, अभिसारी और समांतर। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है निम्न में कौन पारभासी पदार्थ है? पारभासी किसको कहते हैं? जिससे पूर्ण से प्रकाश नहीं पार कर सकता है, तो वो रक्त है। और अंतिम सवाल देखिए, निम्न में कौन अपारदर्शी पदार्थ है जिससे प्रकाश पार नहीं कर सकता? वो पत्थर है। आई होप आपने पूरी वीडियो देख लिया होगा, तो आपको ऐसा क्लास कैसा लगा है कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा शेयर कीजिए। नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप